साथियों, आज विकास की कड़ी में एक और कड़ी जुड़ गई। हम लोगों का जो पटना, आरा, बक्सर वो बन ही रहा था। उसके बाद फिर हमारा मन था कि आरा मोहनिया बन जाए 4 लेन। आपको याद होगा उसका शिलान्यास हम लोगों ने वही सामने किया था। वो भी करीब करीब बन गया, काफ़ी तेज़ी से बन रहा है। आरा सासाराम स्वीकृत हो गया, उसका 4 लेन हो रहा है। और रिंग रोड भी स्वीकृत हो गया, उसका लैंड एक्विजिशन हो रहा है। उसमें ये असली तक भी कनेक्शन हो जाएगा, पूरे आरा के चारों तरफ रिंग रोड बन जाएगा। बीच में यह एक कड़ी बच रही थी, कायम नगर से लेकर के यही 0 माइल तक, यहाँ धोबी घटवा से आरोपी था। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले तो भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय के माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी से। देखिए, हम आपको बता दें, ये एक नियम है कि कौन सा रोड का 4 लेनिंग हो सकता है, किस रोड के लिए वो पैसा दे सकते हैं, किस रोड के लिए पैसा नहीं दे सकते हैं। एक है लेफ्ट आउट पोर्शन, यानी कि नेशनल हाईवे का जो शेष अंश बच जाता है, जिसको कि 4 लेनिंग नहीं होता है, उसको लेफ्ट आउट पोर्शन कहते हैं। उसके लिए थोड़ा बहुत राशि देती है, बाकी ये भारत सरकार बाकी नहीं देती। हमने कहा कि नहीं साहब, जो एक तो कायम नगर से लेकर के यहाँ 0 माइल तक लेफ्ट आउट पोर्शन के रूप में शायद क्वालिफाई भी नहीं करेगा। लेकिन देखिए उनका बड़प्पन। और मैं तो धन्यवाद दूंगा ये यहाँ पथ निर्माण विभाग के भी पदाधिकारियों का। ये हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप प्रस्ताव भेजिए, हम करवाएंगे। इन्होंने प्रस्ताव भेजा। अब मैं जा करके पोत परिवहन मंत्रालय से कहा कि इसको लेफ्ट आउट पोर्शन में कर दीजिए। वो उन्होंने कर दिया और 98 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया इसके। अब क्या होगा कि जो हमारा बच गया था ये 4 लेनिंग से ये 4 लेनिंग हो जाएगा। इसी तरह से धोबी घटवा से लेकर के ओवरब्रिज तक जो ये जैम वैम लगता है, उस सबसे तो हम लोग सब वाकिफ हैं। विजय जी रोज हमको इसके बारे में चर्चा किया कर रहे थे, तो ये भी हो जाएगा। एक और भी हो जाता, अब वो भी हो ही गया। ये धरहरा से लेकर के शीश महल होते हुए ये क्या नाम है स्टेशन तक, ये है ये नगर निगम का पथ। तो हमको मन था कि नहीं साहब, तो नगर निगम शायद उसको ठीक से नहीं बना पाए, इसको RCD में दिलवा दे। तो हमने यहां से प्रस्ताव भिजवाया। तो जिस समय प्रस्ताव गया उस समय उसके पहले बिहार सरकार निर्णय ले चुकी थी कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जितना रोड आ गया है उसी के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। तो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने मुख्यमंत्री के आदेश से और कैबिनेट के आदेश से निर्णय लिया कि अब हम एक भी रोड बाहर का नहीं लेंगे। तो ये रोड कैसे लेंगे साहब? लेकिन खैर, हम तो वो पथ निर्माण विभाग में काम कर चुके थे, तो हमने उनसे निवेदन किया। मैं धन्यवाद दूंगा पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारियों का और तत्कालीन मंत्री का, और मैं मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद दूंगा, जो कि इस पॉलिसी निर्णय के होने के बावजूद उन्होंने उस पथ को रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में ले लिया। और उसके लिए अतिरिक्त राशि देने के लिए हमने विकास आयुक्त से कहा कि साहब आप उसके लिए अतिरिक्त राशि दे दीजिए। तो विकास आयुक्त विवेक सिंह, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम दे देते हैं। वो भी हो गया, वो भी आज हो जाता। हालांकि उसका टेंडर अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन वो भी आज शुरू हो जाता। लेकिन अब यही के एक नेता है जो कि जा करके मुख्यमंत्री के यहाँ बोले कि ना तो देखिए ये स्टेट फंड से बन रहा है, कैसे ये सांसद सिलाने, ऐसा हमको समझ में नहीं आता है सर। अपने काम एकदम बिल्कुल धिक्कार है ऐसे लोगों पर, जो कि यहाँ का विकास हो रहा है। वो चाहते थे कि पूरा शिलान्यास का कार्यक्रम ही ये स्थगित हो जाए। तो विभाग ने बताया कि साहब ये कैसे स्थगित हो जाएगा, ये तो भारत सरकार से ये राशि लाए हैं, और ये अगर नहीं बनेगा तो फिर पैसा वापस भारत सरकार चला जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं हो जाना चाहिए, जो राज्य निधि से है उसको भले आप ये स्थगित कर सकते हैं। तो कि कैसे नेता है साहब, शर्म आती है, धिक्कार। अब इतने वर्षों से नेता लोग यहाँ रहे, कुछ किया नहीं, कुछ काम कर ले, अब उसके बदले में जहाँ काम हो रहा है उसमें रोड़ा अटकाते हैं। खैर चलिए साहब, ये एक चीज समझ लीजिए, किसी के रोड़ा अटकाने से रोड़ा नहीं अटके। हम लोग का विकास का जो काम है वो जारी रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने इस क्षेत्र के लिए एक सपना देखा है।
और वो सपना यही देखा है कि जितना विकास इस क्षेत्र में हो उतना विकास और किसी सांसद के क्षेत्र में नहीं हो। यही मेरा सपना है। हमारा सपना बहुत आसान है, बहुत छोटा सपना, बहुत बड़ा सपना नहीं है। इतना ही सपना है कि और किसी सांसद के क्षेत्र में, मैं प्रधानमंत्री को छोड़कर, अरे भाई प्रधानमंत्री का तो वाराणसी क्षेत्र है, उससे तो कोई बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन उसको छोड़ करके और नितिन गडकरी बराबरी न कर सके विकास के मामले में, ये हम लोग का सपना है। इसमें अभी दूर जाना है, बहुत काम करना है। अब हम ये गांव-गांव में भी घूम रहे हैं, लेकिन एक चीज हम बता दें, गांव-गांव में जहां कहीं भी योजना हमने दिया वो बन गया और ठीक ही ठाक बना। एक दो जगह हमको गड़बड़ी लगी तो हमने कहा कि फिर बनावेगा, या नहीं तो ठेकेदार पर संबंधित पदाधिकारी पर केस होगा, तो वो फिर से हम बनवा कहीं पर देखे कि हाँ तो 1-1.5 साल पहले बना था हमारा सामुदायिक भवन, उसका फर्श हम देखे टूटा बना के फिर से बनाओ ना, तो फिर हम कर दे केसवे कर दे हमने। तो हमारा जो काम है वो काम की गति भी बनी रहेगी, काम का गुणवत्ता भी बना रहेगा। बस ईश्वर की कृपा है, आप लोग का आशीर्वाद है, ये बना रहे। हम लोग का काम क्या, हम लोग का काम तो यही विकास करना है और आपका प्रेम है और ईश्वर की कृपा है, तो हम लोग विकास करते चलेंगे, ईश्वर की कृपा रहेगा। तो इसी तरह से हम लोग के विकास की गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। और भी हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या विकास करने की जरूरत है। और एक चीज और है, ये देखिए, ये भी ईश्वर की कृपा है साहब। आप ये सोचिए, जो हमसे अलग भी है उनसे भी हम निवेदन करते हैं तो वो हमको योजना दे देते हैं। अब हमको ये नहर का ये जीर्णोद्धार कराना है, जिसका काम शुरू होगा ये धरहरा से लेकर के रेलवे स्टेशन तक, उसका हमने राशि मांगा। और अभी ये जो मंत्री है, माननीय मंत्री जल संसाधन संजय जी से, उन्होंने तुरंत स्वीकृत कर दिया। देखिए, अलग पार्टी के लेकिन कर दिया। अब मेडिकल कॉलेज साहब एकदम आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने कहा कि हाँ साहब तो जाइए, हम स्वीकृत करते हैं हालांकि मेडिकल कॉलेज। सोचिए, तो जिनसे जो मांगते हैं, हमने एक आज हसन बाजार हम गए थे, एक ट्रेन का स्टॉपेज मांग रहे थे, वहां धरना चल रहा था 15 दिन से। फिर लोग हम कि हाँ साहब से स्टॉपेज हो जाए, फिर लोग हमको मैसेज करने लगे, बुलाने लगे, तो हम बोले कि अच्छा हम आते हैं। हमने वही रेल मंत्रालय में कहा, हमने रेल मंत्री जी को कि भैया हम 5 तारीख को जा रहे हैं। अब 2 ही उपाय है, या तो 5 तारीख को स्टॉपेज हो जाए या हम भी धरना पर बैठ जाए। ये उन्होंने स्टॉपेज दे दिया उन्होंने स्टॉपेज दे दिया। तो प्रेम है, लोगों का प्रेम है। अब हर पार्टी, अब ये नीतीश कुमार जी को ही देखिए साहब, इन्होंने ये मेडिकल कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी का जमीन, जो कि और किसी को नहीं देते, उन्होंने दे दिया, कैबिनेट से पास करा करके दे दिया। तो भाई अपना अपना है, लोग हमको प्रेम करते हैं, लोग हमको पसंद करते हैं, अक्रॉस पार्टी लाइन पसंद करते हैं। नीतीश कुमार भी करते हैं, लालू प्रसाद भी करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं। अक्रॉस पार्टी लाइन हमको पसंद करते हैं, और आप लोग तो करते ही हैं। तो भाई ईश्वर की कृपा है और कुछ नहीं, ईश्वर की कृपा है। ईमानदारी से काम करते चलिए, और स्वच्छ हृदय से काम करते चलिए। हम देखते हैं कि सभी लोग साथ हो जाते हैं और सभी लोग सहायता करते हैं, तो विकास होगा। ये हमारे क्षेत्र का विकास होगा। ये हमारा क्षेत्र है, हमारा भी क्षेत्र है, हमारी बेटी का भी क्षेत्र है जो ब्याही हुई है, तो सबका ये हम लोग का विकास ये होगा। आज फिर एक और बहुत खुशी का दिन। हम तो यही निवेदन करेंगे विभाग से कि काम हो तो गुणवत्ता से हो। एक चीज और हम कह देंगे साहब, ये जो चौड़ीकरण होगा ना, तो जितना अतिक्रमण है रास्ते में सबको हम हटाएंगे, पूरा रोड का चौड़ीकरण कर, कोई अतिक्रमण नहीं। और बीच में हम डिवाइडर देंगे ताकि रोड जाम नहीं हो। ये सब समझ लीजिए साहब, अगर कहीं पर अतिक्रमण हटता है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।